अध्यापिका जी, आपने बताया था कि जो क्रियापद बंध होते हैं वो आखिरी में होते हैं, तो क्या क्रियापद बंध कभी भी वाक्य के बीच में नहीं आ सकता है क्या? दीप्स, हिंदी के वाक्यों में जो क्रिया होती है वो आखिरी में ही लिखी जाती है, तो क्रिया कभी भी बीच में लिखी नहीं होती है हिंदी के वाक्यों में। तो चलिए हम उदाहरण से और एक बार और समझते हैं। तो क्रियापद बंध, अब देखिए यह पूरा एक वाक्य है और यहाँ पे उड़ती चली गई, एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीनों क्रियाएं हैं और ये वाक्य के आखिरी में ही लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे तीन पदों का समूह बना है, ये पदबंध है आपका, और ये आपका क्रिया पदबंध कहलाएगा क्योंकि ये तीनों क्रियाएं हैं और क्रिया हमेशा हिंदी के वाक्यों में आखिरी में ही लिखी जाती है। ठीक है, अब पढ़कर सो गया, यहाँ पर भी एक पद, दो पद, तीन पद, इस तरीके से तीन पदों का हमने एक समूह बनाया, एक पदबंध बनाया। पढ़कर सो गया, ये तीनों क्रियाएं हैं। तो होता क्या है कि जो क्रियाएं हैं वो वाक्य के आखिरी में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं यहाँ पर, और ये आपका क्रियापद बंध है। तो क्रियापद बंध पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये हिंदी के वाक्य में आपको आखिरी में ही देखने को मिलेगी। आखिरी में दो या दो से अधिक शब्दों का अगर अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका क्रियापद बंध ही होता है।